राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोलो श्री राधे रानी सरकार की जय हो। तो मैं आज ले आया हूँ आपको ऐसे स्थान पर जहाँ लोग आने के लिए इंतज़ार करते हैं। तो मैं आपको लाया हूँ प्रभु श्री कृष्ण की परम आराधनी सखी राधा रानी के बरसाना गांव में। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आपको बरसाना की संपूर्ण परिक्रमा की जानकारी और सभी मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। परिक्रमा मुख्य बाजार से शुरू होती है। जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है वहीं से ख़त्म होती है। तो हम शीतला माता और राम दरबार के दर्शन करके पहुँच जाते हैं सांकरी कौर पर। सांकरी कौर एक ऐसी गली है जिसमें एक एक गोपी ही निकल सकती है और उस समय उनके श्याम सुंदर दान देते हैं। सांकरी कौर पर सामूहिक दान होता है। श्याम सुंदर के साथ ग्वाल वाल भी आते हैं। कभी तो वे दही लूटते हैं, कभी वे दही मांगते हैं और कई वे दही के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ जो ये राधा रानी का पहाड़ है वो गोरा है। सामने वाला पहाड़ श्याम सुंदर का वो शिला कुछ काली है। काले के बैठने से वह पहाड़ काला हो गया है, गोरी के बैठने से कुछ गोरा हो गया। पहले राधा रानी की छतरी है, फिर श्याम सुंदर की छतरी है। यहाँ सांकरी कौर में बीच में ठाकुर जी के हथेली और लाठी के चिन्ह भी है जो 5000 साल पुराने हैं। सांकरी कौर के दर्शन कर कुछ दूरी पर आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच जाते हैं घेवर वन। घेवर वन बरसाना में स्थित है। यह जगह श्री किशोरी राधा रानी को बहुत प्रिय है। इस जगह को नित्य विहार रस से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है कि राधा कृष्ण हमेशा नित्य विहार या एक साथ रहते हैं और यह अलगाव का कोई शरण नहीं है। यह वन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रज में एकमात्र वन है जिसे श्री राधा रानी ने अपने हाथों से सजाया और बनाया है। यह ठाकुर जी और श्री राधा रानी की मधुर लीलाओं में से एकमात्र स्थान है जहाँ श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी के साथ सब कुछ भूल जाती थी। ब्रज और वृंदावन भगवान का घर है। यहाँ हर दूसरे पल नई लीला होती है। जब आप उन्हें देखते हैं तो श्री राधा रानी किशोर और नई दिखती है। जब आप श्री कृष्ण को हर बार देखते हैं तो किशोर और नए दिखाई देते हैं। प्रिय और प्रियतम हमेशा एक साथ रहते हैं और जब भी वे मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि पहली बार मिल रहे हैं। यह वल्लभाचार्य की बैठक भी स्थित है जहाँ उन्होंने 108 बार श्रीमद् भागवत का यज्ञ किया है। बरसाना में स्थित किया वो वन राधा रानी को प्रिय वन में से एक है। माना जाता है इस वन में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण अपने आप को कृतार्थ मानने लग गए थे। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बहुत सी लीलाएं हुई है, बहुत से अवतार लिया और कोई भक्त बने, लेकिन इस वन में भगवान श्री कृष्ण को कृतार्थ बनाया। घेवर वन की प्रसिद्ध कथा यह है कि एक दिन श्री राधा रानी घेवर वन में खेल रही थी और उस समय भगवान श्री कृष्ण उससे मिलने पहुंच गए। जब श्री कृष्ण वन में पहुंचे तो उन्हें राधा रानी की एक सखी मिली जो थी ललिता। उन्होंने कहा, हे नंदलाल, तुम यहाँ कैसे आए? जिस पर श्याम सुंदर कहते हैं कि वह राधा रानी के दर्शन के लिए आए हैं। तभी ललिता जी कहती हैं कि अभी तुमको दर्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि राधा रानी जी महल से बाहर नहीं आई है। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं कि आप लोगों से हमारा नाम चोर रखा है और चोर से चोरी कौन ना चलती है। श्याम सुंदर की इसी बात को लेकर ललिता जी पूछती हैं कि हमारी चोरी क्या है, जिस पर भगवान श्री कृष्ण बड़े प्यार से जवाब देते हैं कि अरे और लाडली जी तो आ रही है ना। ललिता जी हैरान होते हुए कहते हैं कि आपको कैसे पता? ललिता जी के इस सवाल पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब श्री राधा रानी आती है तो उनके शरीर की महक चारों तरफ फैल जाती है। ये सुगंध बता देती है कि वो आ रही है। तुम राधा रानी को हमसे नहीं छिपा सकती है। और राधा रानी ने इस मन की सजावट की है। इस छोटे से घेवर वन को श्री राधा रानी ने अपने हाथों से सजाया है। माना जाता है कि राधा रानी खेलने के अलावा इस वन को सजाती भी थी। इस वन को राधा रानी ने अपने हाथों से, लताओं से, पत्तियों से सजाई है। साथ ही राधा रानी ने इसे विलास रस से सिंचाई। इस कारण घेवर वन का यह जगह किशोरी जी राधा रानी को बहुत प्रिय है। इस जगह को नित्य विहार रस से भी जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ है राधा कृष्ण हमेशा नित्य विहार या एक साथ रहते हैं। यहाँ अलगाव का कोई शरण नहीं है। यह वन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रिज में एकमात्र वन है जिसे श्री राधा रानी ने अपने हाथों से सजाया है और बनाया है। यह ठाकुर जी और श्री राधा रानी के मधुर लीलाओं में से एकमात्र स्थान है जहाँ श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी के साथ सब कुछ भूल जाती है। घेवर वन से सामने की तरफ जाने पर आपको राधा सरोवर दिख जाता है, जिसमें स्नान करने से सारे दोष मुक्त हो जाते हैं। यह कुंड बहुत साल पुराना है। यहाँ पर स्नान करने से सभी दोष रोग सब नष्ट हो जाते हैं। वहाँ से कुछ दूरी पर जाकर हम पहुँच जाते हैं मान मंदिर पर। मान मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो बरसाना की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक पर स्थित है।
मानगढ़ पर स्थित यह मंदिर श्री मान बिहारी जी और श्री राधा रानी को समर्पित है। यह एक प्रसिद्ध प्राचीन एवं धार्मिक स्थल है। मान मंदिर पूरे सप्ताह खुला रहता है। सुबह वक्त 7 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन। यहाँ ठाकुर जी श्री मान बिहारी जी और श्री राधा रानी के रूप में विराजमान है। वहाँ कुछ दूरी पर पहुंचकर हम पहुंच जाते हैं दान बिहारी जी मंदिर। बरसाना के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है दान बिहारी जी मंदिर। लगभग 800 साल पुराना माना जाता है। इसकी बनावट और संरचना इस तथ्य को स्पष्ट दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश के कई मंदिरों की तरह इसके नाम के साथ भी एक रोचक पौराणिक कथा यह है कि संस्कृत में दान शब्द का अर्थ आता है दान, जबकि बिहारी भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त एक नई शब्द है। कथा है कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के विवाह के लिए आवश्यक धन जुटाने में समर्थ नहीं था। उसने अपने दुख में श्री कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण ने उस गरीब की परेशानी देखकर राधा के वजन के बराबर सोने का दान दिया था और इस प्रकार से कृष्ण ने अपनी दिव्य कृपा से एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। दान बिहारी जी के दर्शन करके हम आगे पहुंच जाते हैं कुशल बिहारी जी के दर्शन करने। राजस्थान के एक राजा श्री बरसाना धाम को बहुत मानते पूजते थे। उन्होंने इस मंदिर को बनाया था। उन्होंने श्री लाडली लाल को समर्पित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के निर्माण के पूरा होने के बाद श्री लाडली लाल जी, जो वर्तमान में श्री राधा रानी मंदिर बरसाना में को कुशल बिहारी जी मंदिर बरसाना धाम में स्थापित कराना चाहते थे। उन्होंने मंदिर के आसपास छोटे कमरे बनाए थे जहाँ और उनके परिवार सदस्य मंदिर रह सकते थे। जब यह निर्माण कार्य पूरा हो गया तो श्री राधा कृष्ण को यहाँ स्थापित करने का समय आना था, लेकिन स्थापित के एक दिन पहले श्री राधा रानी राजा को सपने में दिखाई दी और उन्होंने कहा कि वह जगह जहाँ छोटा मंदिर स्थित है वह मेरा घर है, यह नहीं है। इसलिए राजा ने एक और बड़ा मंदिर बनवाया जहाँ छोटा सा मंदिर था। राजा निराश नहीं, उन्होंने राधा रानी की इच्छा को श्री राधा की कृपा के रूप में मान लिया। इसलिए श्री राधा रानी और कुशल बिहारी जी के दर्शन करके हम बाहर आ जाते हैं और पहुंच जाते हैं लाडली जी महाराज श्री राधा रानी के मंदिर में। राधा रानी का मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के बरसाना में स्थित है। यह मंदिर देवी राधा को समर्पित है। मंदिर के मुख्य देवता राधा कृष्ण है, जिनकी पूजा श्री लाडली लाल के रूप में एक साथ की जाती है, जिसका अर्थ है शहर की प्रिय बेटी और बेटा। मंदिर भानुगढ़ की पहाड़ियों की चोटी में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 250 मीटर है। यह अपने सबसे लोकप्रिय त्योहारों राधाष्टमी और लठमाल होली के लिए दुनिया भर में भक्तों और पर्यटकों की भारी भीड़ को आकर्षित करता है। मंदिर से जुड़ी एक लोकप्रिय कथा यह भी है कि कृष्ण के पिता नंद और राधा के पिता वृषभानु घनिष्ठ मित्र थे। नंद गोकुल के प्रमुख थे जबकि वृषभानु रावल के प्रमुख थे। हालांकि मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से तंग आकर दोनों अपने लोगों के साथ नंदगांव और बरसाना चले गए। नंद के नंदीश्वर पहाड़ी को अपना घर बनवाया और वृषभानु ने भानुगढ़ पहाड़ी को अपना घर बनवाया। अंततः राधा का निवास भी बन गया। वर्तमान में बरसाना और नंदगांव के दोनों जुड़वा शहरों में क्रमशः नंदीश्वर और भानुगढ़ पहाड़ियों की चोटी पर राधा और कृष्ण को समर्पित ऐतिहासिक मंदिर है, जहाँ नंदगांव मंदिर में नंद भवन कहा जाता है और बरसाना मंदिर में श्री राधा रानी के नाम पर जिसे राधा रानी या श्री जी मंदिर कहा जाता है। श्री जी मंदिर अपने मेहराबों, स्तंभों और लाल बोलो पत्थर के साथ मुगल काल की किसी संरचना जैसा प्रतीत होता है। बरसाना का यह लोकप्रिय मंदिर उस समय प्रचलित है राजपूत वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर एक भव्य महल जैसा दिखता है जो लाल बुलवा पत्थर से बना है। इसकी भीतरी दीवारों और छतों पर जटिल हाथ की नक्काशी, सुंदर मेहराबों, गुंबदों और उत्तम चित्रों से सुसज्जित है। मंदिर के निर्माण में लाल और सफ़ेद पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिन्हें राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। जमीन से मुख्य मंदिर तक जाने के लिए 200 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इस मंदिर तक जाने की सीढ़ियाँ नीचे से वृषभानु का महल है, जहाँ वृषभानु महाराज, कीर्तिदा, श्रीदामा और श्री राधिका की मूर्तियाँ है। इस महल के पास ब्रह्मा जी का भी मंदिर है। क्योंकि मंदिर पहाड़ी पर चोटी पर बना हुआ है, इसलिए मंदिर परिसर से पूरा बरसाना दिखाई देता है। राधा अष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी राधा और कृष्ण के जन्मदिन राधा रानी मंदिर के प्रमुख त्योहार हैं। इस दोनों दिनों में मंदिर को फूलों, गुब्बारों और रोशनी से सजाया जाता है। देवताओं को नए वस्त्र और आभूषण पहनाया जाता है। आरती के बाद राधा कृष्ण को 56 भोग के व्यंजन, जिन्हें 56 भोग भी कहा जाता है, अर्पित किए जाते हैं।
जिनके बाद भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। राधा अष्टमी और जन्माष्टमी के अलावा लठमार होली भी महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में एक है। लठमार होली मनाने के लिए भक्त और पर्यटक मंदिर में आता है। बरसाना में होली का त्योहार वास्तविक दिन से एक सप्ताह पहले शुरू होती है और रंगपंचमी तक चलती है। माना जाता है कि राधा रानी मंदिर की स्थापना लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा ब्रजमान ने की थी। कहा जाता है यह मंदिर तब खंडर हो चुका था। इसके